क्या CHO परमानेंट होंगे? क्या CHO की सैलरी इंक्रीज होगी? क्या CHO को PSC लेवल पर जॉब मिलेगा? क्या CHO ब्लॉक लेवल पर जाएगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे? अगर आप एज अ CHO वर्क कर रहे हो या फिर आप CHO की ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके जहन में ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा CHOs जो स्टूडेंट्स है CHO स्टडी कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो CHO वर्क कर रहे हैं उन हर एक CHO के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और इस जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो अपने माइंड से नहीं बोलने वाला हूँ। इट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस गिवन बाय आयुष्मान भारत। CHO ये जो पोस्ट क्रिएट की गई है ये अकॉर्डिंग टू आयुष्मान भारत स्कीम है। सो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ इस वीडियो में इट विल बी टोटली बेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस गिवन बाय आयुष्मान भारत। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स इन 24 आवर्स। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्या CHO परमानेंट हो गए। क्या CHO को जो CHO की सैलरी है जो भी सैलरी है 25,000 एंड फिर इंसेंटिव उसके अलावा इंक्रीमेंट होगी या नहीं? क्या CHO आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? लाइफ टाइम जॉब उनकी हो सकती है या नहीं? इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में हो गए। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि CHO करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि 3 साल बाद फिर फ्यूचर क्या है आगे। 3 साल बाद फिर अगर आपको बॉन्ड ख़त्म हुआ 4 साल 5 साल बाद अगर बॉन्ड ख़त्म हुआ तो फिर उसके आगे क्या करें? तो इस तरीके से काफ़ी सवाल आपके जहन में हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके हर एक सवाल कठिन से कठिन जो सवाल आपके मन में होंगे, जो डाउट आपके मन में होंगे, उनके आंसर यहाँ पर हम देने की कोशिश करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके सामने वो चीज़ें रखने वाला हूँ। देखो, अब आयुष्मान भारत के द्वारा जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी गई है उन ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार नया जो वैकेंसी आई थी वो है मॉडर्न मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP। तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का मतलब होता है मतलब उन्हें एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा गया है। अब जो प्राइमरी लेवल पर जो विलेज एरिया है उस विलेज एरिया में प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी जो सब सेंटर होते हैं उन सब सेंटर पर प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स की जो वैकेंसी है उन्हें क्रिएट किया गया। दिस मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स आर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आप CHO इस चीज़ को देखते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही है, लेकिन इफ़ यू सी थ्रू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस इट इज़ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। तो जो गवर्नमेंट के टर्म्स होते हैं ना उसी के तरीके से मतलब उस तरीके से ही ये पोस्ट है। एक चीज़ है, अब आप कुछ एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में, कुछ रीजन्स में जो बॉन्ड किए गए हैं, कुछ रीजन्स में 6 मंथ्स के हैं, कुछ रीजन्स में 6 ईयर्स के हैं, 5 ईयर्स के हैं, 3 ईयर्स के हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग तरीके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल दूं, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस अगर आप 6 ईयर्स के लिए अगर आप आपके पर्टिकुलर हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उस पर अगर आप 6 ईयर्स की सर्विस देते हो तो यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू रेगुलर। जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थे ना वहाँ से यू विल बी एब्जॉर्ब्ड एज रेगुलर एम्प्लॉय। तो ये चीज़ होगी, उसके लिए 6 ईयर्स का टाइम रखा गया है। सो 6 साल के बाद आप रेगुलर बनते हो, मतलब आप परमानेंट होते हो। सो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़। पहली ही चीज़ मैं बताई एंड दैट इज़ वेरी बिग न्यूज़। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 6 ईयर्स के बाद 6 साल आपने जॉब किया, 6 साल तक आपने सर्विस दी, आप परमानेंट होते हो। इसके आगे आप क्या कर सकते हो, एक तो आप आपके जो हेल्थ सेंटर है जो भी सब सेंटर है वहाँ पर आप आपका क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदा की जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आगे की क्वालिफाइंग एग्जाम्स मतलब आगे की एग्जाम्स दे सकते हो। अगर आप आगे की एग्जाम्स देते हो देन यू विल बिकम लाइक इफ़ यू गिव द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम के बाद आप PSC लेवल के CHO बनते हो। आपको बात समझ में आ रही है ना? 6 साल तक यू विल हैव टू वर्क एज अ CHO। 6 साल के बाद आप रेगुलर बनते हो, परमानेंट बनते हो। अब 6 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है, या एक मतलब ऑप्शन नंबर 1 प्रमोशन लेना, ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर है उसे ही कंटिन्यू करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ जहाँ पर है उसे ही कंटिन्यू करना, मतलब जो चीज़ें आप करते आ रहे हो उसे ही आप आगे कंटिन्यू करो। ऑप्शन नंबर 1 इज़ कि आप क्वालिफाइंग एग्जाम अपियर करो। अगर वो क्वालिफाइंग एग्जाम आप अपियर करते हो देन यू विल बिकम द CHO एट PSC लेवल। अब
एट पीएससी लेवल आपका काम क्या रहेगा, टू सपोर्ट द एमओ, जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, जो कम्युनिटी के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उन्हें मॉनिटर करना, उन चीज़ों को लागू करवाना, प्रोग्राम्स को लागू करवाना, जो भी पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड बातें हैं उन सभी को आपको रेगुलेट करना है, आपको मॉनिटर करना है। सो दिस विल बी द जॉब इफ़ यू बिकम, मतलब आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, अगर आप पीएससी लेवल के सीएचओ बनते हो तो ये आपका काम रहेगा। अब पीएससी लेवल के आगे भी क्या कुछ है? जी हाँ, पीएचसी लेवल के आगे भी है। अब इसके बाद अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते हो, आइदर पब्लिक हेल्थ या फिर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल, अगर आप पब्लिक हेल्थ में ट्रेनिंग करते हो तो वहाँ पर आप आगे ब्लॉक लेवल तक जा सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो वहाँ पर भी आप आगे जा सकते हो। अगर आप पब्लिक हेल्थ में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो यहाँ पर देखो, मतलब पीएचसी लेवल पर जो सीएचओ ये जो पोस्ट है ना, वहाँ पर आपको लगभग 5 से 6 साल तक आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, देन 1 ईयर्स ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग आइदर पब्लिक हेल्थ में या फिर हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो उस ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक ऑप्शन है एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में दूसरा ऑप्शन है। अब ये चीज़ ब्लॉक लेवल पर होने वाली है। सबसे पहले आप विलेज लेवल पर थे, दैट इज सीएचओ। सेकंड आप पीएससी लेवल पर आए, दैट इज सीएचओ एट पीएससी लेवल। और थर्ड, मतलब पीएससी लेवल पर 5 से 6 साल तक काम करने के बाद आप ब्लॉक लेवल पर आते हो। अब ब्लॉक लेवल पर आपको 2 ऑप्शन है, एक पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में एंड सेकंड इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। अगर आप पब्लिक हेल्थ सेक्टर की, मतलब जो पब्लिक हेल्थ में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो वहाँ पर आप ब्लॉक लेवल सीएचओ बनते हो। तो ब्लॉक लेवल सीएचओ जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल की जो ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो फिर वही फंक्शन रहेगा, टू कैरी आउट द फंक्शंस, मॉनिटर द थिंग्स फॉर पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी के लिए जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं हेल्थ के रिलेटेड, वो सभी फंक्शंस कैरी आउट करने का आपका काम रहेगा, लेकिन वो रहेगा एट द ब्लॉक लेवल। ओके, तो अगर आप पब्लिक में करते हो। सेकेंड ऑप्शन इज इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, अगर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट की तो उसके बाद आप सीएचओ, आप जो भी आपके ब्लॉक लेवल पर जो एसडीएच होते हैं, सीएचसी होते हैं, वहाँ पर आप काम करोगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है उन्हें सपोर्ट करने का। तो 2 चीज़ें हैं ब्लॉक लेवल पर। एक, अगर आप पब्लिक हेल्थ में अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग लेते हो तो ब्लॉक लेवल पर जो मेडिकल ऑफिसर्स है उन्हें सपोर्ट करने का आपका काम रहेगा ब्लॉक लेवल पर। सेकेंड थिंग, अगर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 1 साल की ट्रेनिंग ली तो वहाँ पर आप जो ब्लॉक लेवल पर एसडीएच होते हैं, सीएचसी होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का आप काम करोगे। तो फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट चीज़ें, मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी रोल होते हैं, वो सभी रोल आपको वहाँ पर प्ले करना होता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर 5 से 6 साल तक अगर आप काम करते हो, 5 से 6 साल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हो। तो जो अब ब्लॉक लेवल पर 2 चीज़ें हैं जैसे मैंने बताई, एक बीएमओ मतलब जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनको सपोर्ट करने के लिए है, और जो दूसरा है वो है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सपोर्ट करते हो, एसडीएच या फिर सीएचसी के। तो जो बीएमओ को सपोर्ट करते हैं वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सीएचओ बनते हो। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स को जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करना, उनको फैसिलिटेट करना, फंक्शन करना करने के लिए आप असिस्ट कर सकते हो। सो आफ्टर वर्किंग एट ब्लॉक लेवल फॉर 5 to 6 ईयर्स क्वालिफाइंग एग्जाम देना होगा एंड उसके बाद आप ये कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर आप बीएमओ को अगर आप सपोर्ट किया है अपने 6 साल तक, तो 2 ऑप्शन है। एक तो मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप असिस्ट करते हो। सेकेंड थिंग इज ट्यूटर, आप आइदर ट्यूटर या फिर लेक्चरर बनते हो। तो यहाँ पर आपको कॉलेज पर नहीं सिखाना, यू बिकम ट्यूटर फॉर जो डीटीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जो भी आरएचएफडब्ल्यूटीसी होते हैं, वहाँ पर आप ट्यूटर बनते हो या फिर लेक्चरर बनते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। जो जिनका पैशन है टीचिंग करना, तो आप वो टारगेट रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अभी ब्लॉक लेवल पर जिन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स है एसडीएच के, उनको जिन्होंने सपोर्ट किया है, वहाँ पर जिन्होंने 5 से 6 साल तक काम किया है, वो आगे जाकर क्या करते हैं, दे विल बिकम द सीएचओ एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट सर्जन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किया है, 5 से 6 साल तक आपने एसडीएच पर काम किया है, सीएचसी पर काम किया है, तो आगे आप प्रमोट करते हो। आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम आगे आपको प्रमोशन मिलता है एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट सर्जन होते हैं उन्हें आप
हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप असिस्ट करोगे। तो एक सवाल, क्या CHO परमानेंट होगा? तो उसका आंसर है यस, CHO परमानेंट होगे। सेकेंड थिंग, क्या प्रमोशन मिलेगा? यस, CHO को प्रमोशन मिलता है आपके विलेज से, आपके सब सेंटर लेवल से PHC लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आपको आगे जाकर प्रमोशन मिलता है। थर्ड थिंग, सैलरी। देखो, एक बार आप परमानेंट हो जाते हो, रेगुलर चीज में आते हो, देन आपका कैडर बनता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अब परमानेंसी के बाद सैलरी के बारे में जो भी हमने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग सैलरी 50,000 से कम बिल्कुल नहीं रहेगी, और अगर बोलूँ सैलरी तो 70,000 के ऊपर होने की संभावना है। मैं इस चीज़ों को अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, मतलब श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा कि 70,000 या फिर उसके आगे ही सैलरी होगी, बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, ये एक्सपेक्टेड है कि अगर परमानेंट होते हो तो इससे ज़्यादा आपको सैलरी हो सकती है। जो भी आपके सवाल है कि क्या CHO परमानेंट होगा, क्या प्रमोशन होगा, सैलरी कितनी होगी, सैलरी बढ़ेगी भी या नहीं, तो ये आंसर है आपके सभी क्वेश्चंस का। तो ज़रूर अगर आप CHO करना चाहते हो, CHO बनना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, अगर आपने ट्रेनिंग लिया है, आप एज अ वर्क कर रहे हैं एज अ CHO, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए टू गेट द इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमने बताई है ये आयुष्मान भारत के ऑपरेशनल गाइडलाइंस के थ्रू है। हमने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है या फिर हमें ऐसा लगा वीडियो बनाना तो हमने बोल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव रेड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये चीज़ आपके सामने लेके आए हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी CHOs के साथ, एंड जो भी आपके डाउट है आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading